हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की अपनी वीडियो उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारा सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, उसके यहाँ पर हम 2023-24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी ये पेपर जो है ऐसा पेपर होने वाला है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो आपके मार्क्स ऐसे ही अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू, इसमें अगर आप कंटेंट थोड़ा बहुत लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि जो हमारी ह्यूमन वैल्यू होती है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हैं एंड ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं प्रीवियस ईयर के, इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस है। तो आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को वॉच करना है। एंड इस वीडियो में मैंने बताया है कि जो हमारा पेपर होता है ह्यूमन वैल्यू का वो किस टाइप से आता है, यानी कितने नंबर का आता है, कितने सेक्शंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आपको वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि थर्ड सेम से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन वैल्यू जो होती है सब्जेक्ट, इसका जो पेपर होता है वो बीटेक के नेम से आता है। मतलब बीटेक वाले जो होते हैं उन्हीं का पेपर जो होता है हमें देखने को मिलता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि सेम एज बीटेक में भी एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो कि ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट होती है। तो उसका पेपर आप लोगों को मिलने वाला है, लेकिन आपको वहाँ पर कोई टेंशन लेनी नहीं, सेम आपको पेपर यही हल करना है। एंड ये जो पेपर होने वाला है ये टोटल 100 मार्क्स का होने वाली है। 100 मार्क्स देखने को मिलने वाले हैं इस पेपर से। एंड इस 100 मार्क्स में से आपको पासिंग मार्क 33 नंबर यानी पासिंग मार्क्स चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम को प्रेजेंट करना है, आपको डेफिनेटली 33 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर सेक्शन कितने होते हैं। तो यहाँ पर इस पेपर में मेनली आपको सेक्शन 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको हर एक एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है एंड सेक्शन सी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से डिफरेंट सेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड गाइज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इन क्वेश्चन जो हैं हमारे सेक्शन बी एंड सी एंड ए में आपको कंटेंट कितना, क्या कंटेंट कहाँ से लिखना है, कैसे कंटेंट आपको लिखना है जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आपको वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है। तो यहाँ पर टोटल 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं कि पेपर जो होता है किस टाइप का आता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इस पर सेक्शन ए है। सेक्शन ए में जो हमारे टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन होते हैं एंड हर क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर सेक्शन ए से 20 मार्क्स मिल जाते हैं इजीली, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी जो होता है उसमें टोटल आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है। एंड 3 क्वेश्चन जो होते हैं 10 नंबर के होते हैं। तो आपको यहाँ पर 30 नंबर जो होते हैं हमारे सेक्शन बी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से यहाँ पर कोई सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी जो होता है इसमें टोटल आपको डिफरेंट 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, जिसमें से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर कोई 1 क्वेश्चन करना है, जो कि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेक्शन नंबर सी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से मिल जाते हैं। एंड इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये जो 2 क्वेश्चंस होंगे इसमें से आपको 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर सेक्शन सी जो होता है इससे यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी 10 क्वेश्चन टोटल आपको सेक्शन सी से देखने को मिलने वाले हैं। सेक्शन सी से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर केवल 5 क्वेश्चन ही करना रहेगा। एंड अगर आप इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 50 मार्क्स यहाँ पर सेक्शन सी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन सी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। तो आप लोग को सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं एंड अच्छी हैंड राइटिंग में प्रेजेंट करना है, जिससे कि आपको मार्क्स वगैरह अच्छे मिलने के चांसेस बढ़िया हों। एंड अगर आप लोग इसमें लिखते हैं ज़्यादा कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ के आपको यहाँ पर एग्जाम देने जाना है। एंड हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वीडियो में बताया, तो आपको वीडियो को वॉच कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर अपने सेक्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन ए में जो हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं एंड कैसे कैसे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो होता है उसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एंड सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन जो होते हैं 20 मार्क्स आपको एग्जाम में देते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर ए जो है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है उसमें पूछा है डिफाइन द वर्ड वैल्यू एंड इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। मतलब वैल्यू क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है और इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें पूछा है हाउ द हैप्पीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्साइटमेंट। मतलब हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट में डिफरेंस क्या है
उसके बारे में आपको सिंपली लिख देना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें पूछा है डिसइंटीग्विश बिटवीन द कॉन्शियसनेस यूनिट एंड मटेरियल यूनिट, यानी मटेरियल यूनिट एंड कॉन्शियसनेस यूनिट जो होती है उसके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो इसमें डिफरेंस लिख देना कि डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशनिंग, गिव द एग्जाम्पल। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। यानी इसी प्रकार से अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बात किया था कि 2 मार्क्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने बात किया था। तो अगर आप लोग वो वीडियो अच्छे से वॉच कर लेते हो तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो हमारे सेक्शन ए में दिए गए हैं ये क्वेश्चन सब उसमें सॉल्व हैं। तो आप लोगों को उस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कर लेना है। एंड अगर आप लोग वो वीडियो अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर लेना है, जिससे कि आप वहाँ से 2 मार्क्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सोल्यूशन विद प्रेजेंट है यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसकी PDF अगर आपको हम कैसे मिलेगी तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं 3rd सेम के, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स वगैरह जो होंगे वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन नंबर बी के बारे में। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर ए जो होते हैं उससे आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप लोग सेक्शन ए को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एंड क्वेश्चन आप लोग अगर बनाकर भी लिखते हैं तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही लिखना है उसमें। तो आप लोग अगर 2 मार्क्स वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो सेक्शन नंबर बी जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर बी जो है वो भी आपको आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिसमें कि आपको सेक्शन नंबर बी से यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। एंड 5 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो आपको सेक्शन नंबर बी से यहाँ पर 30 मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन जो होता है 10 मार्क्स का होता है। तो 3 क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पर 30 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है सेक्शन नंबर बी का, उसमें पूछा है व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल them, access the indicate corrective priority of these requirement, support your answer with example। मतलब आपको यहाँ पर सिंपली इसमें लिखना क्या है कि जो ह्यूमन की बेसिक एस्पायरेंसेस होती है वो क्या होती है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन की, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड उसकी जो प्रायोरिटी होती है रिक्वायरमेंट की, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में अपने आंसर या फिर अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। यही क्वेश्चन इसने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे PDF दी गई है, उसमें आपको इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी। वहां से अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर अभी यूनिट 1 to 5 करके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, जिसमें कि केवल लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो ही सॉल्व होंगे, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट होगा। तो आप लोग अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जो कि लॉन्ग में पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको जैसे कोई वीडियो आती है हमारे चैनल पे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वो वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाली है हमारे चैनल पे। तो आप लोग वहाँ से इस क्वेश्चन का कंटेंट जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर जो PDF नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है उनको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है सेक्शन सी से। एंड क्वेश्चन नंबर बी जो है उसमें पूछा है सेल्फ इज द सीयर डूअर एंड इंजॉयर इन दिस वे इट्स सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस व्हाइल द बॉडी इज जस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ, एग्जामाइन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो सेल्फ होता है सीयर डियर एंड इंजॉयर होता है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी होती है उसका एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होती है, वो क्या होती है कैसे होती है उसके बारे में आपको इसमें सिंपली लिखना है। एंड ये जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर बी जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीटेड है, तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम देने जाना है। सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको डियर स्वेयर एंड इंजॉयर जो होता है इसको आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ना है। एंड जब आप एग्जाम में काफ़ी प्रेजेंट करेंगे तो आपको इन डियर स्वेयर एंड इंजॉयर करके आपको बहुत अच्छे से इसको लिख देना है। तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स आसानी से मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत जल्दी ही यूनिट 1 to 5 करके जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो आने वाली है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF जो दी गई है वहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा है व्हाट आर कंप्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, राइट द स्टेट ऑफ सोसाइटी इन द लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल
लिस्ट ऑफ द डायमेंशंस टू इंश्योर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। मतलब ह्यूमन जो होता है उसके कंप्रेहेंसिव ह्यूमन गोल्स क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है सिंपली। एंड आपको यहाँ पर स्टेट करना है सोसाइटी में लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। यानी हर एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ लेना है कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एंड अगर आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि उसमें क्या पूछ रहा है, मान के चलो यहाँ पर कंप्रेहेंसिव ह्यूमन गोल जो है उनके बारे में डिटेल में पूछ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कंप्रेहेंसिव ह्यूमन गोल करके आपको यहाँ पर उसके जो गोल होते हैं उसके बारे में डिफाइन कर देना है। एंड इन क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपको यूनिट 1 to 5 करके जो लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उसमें मिल जाएगा। एंड अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसकी जो अगर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से आप लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। जो कि ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स 100% इंपॉर्टेंट है। इसके चांसेस है कि एग्जाम में आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें पूछा है यूनिट्स इन नेचर अदर देन ह्यूमन बीइंग विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग आर इंटरकनेक्टेड इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट विद फ्यू एग्जाम्पल। मतलब जो नेचर होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है उसके बारे में आपको सिंपली इसमें डिफाइन कर देना है। एंड यहाँ पर जो अदर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग वो कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं रिलेशनशिप के थ्रू, या फिर म्यूचुअल फुलफिलमेंट जो होती है उनकी कैसी होती है उनके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई जो है इसमें पूछा है सपोजिंग यू आर एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड वेयर योर सुपीरियर ऑफिसर्स आर क्वाइट corrupt and they also insist on you to join them to explore how you would act in such a situation with right understanding। मतलब इसमें पूछा है कि सपोज कीजिए अगर आप एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी, तो वहाँ पर अगर आपके सुपीरियर ऑफिसर जो हैं आपको क्वाइट करप्ट करते हैं कि आप उसको ज्वाइन कीजिए, तो आप उस कंडीशन में कैसे एक्ट करेंगे उसके बारे में आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन काफ़ी खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाता है, आप लोग इसको भी देखा क्या आंसर होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी के बारे में। तो सेक्शन सी से आपको यहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी आपको यहाँ पर सेक्शन सी जो होगा उसमें आपको 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपको यहाँ पर 10 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, तो आपको यहाँ पर 50 नंबर जो होते हैं हमारे सेक्शन सी से मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इस सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है। एंड अगर आप इस सेक्शन सी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर सी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे 2 क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए जो उसमें पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है। एंड एक डायग्राम की मदद से आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है। मतलब इसमें आपको एक एग्जांपल भी लिखना है अपनी लाइफ के बारे में कि आप कैसे सेल्फ एक्सप्लोर्ड हैं अपने प्रपोजल के थ्रू अपनी क्लास में, या फिर उसके बारे में आपको एक यहाँ पर एग्जांपल लिख देना है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स आप मान के चलिए ये क्वेश्चन इसके 90% चांसेस है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है एग्जाम देने, जिसका कि जो प्रॉपर आंसर होगा वो पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसका आंसर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी जो है उसमें पूछा है critically analyze the statement our senses cannot be source of continuous happiness and process the program for the continuity of the happiness and discussed in the course। मतलब यहाँ पर आपको एनालाइज करना है। स्टेटमेंट एक दिया गया है कि आवर सेंसेस कैन नॉट बी सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस। मतलब अपने सेंसेस जो होते हैं वो एक सोर्स नहीं है कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस का। उसके बारे में एक प्रोग्राम है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, जिसका कि प्रॉपर सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी यहाँ पर आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड इन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर गाइडेंस दी गई है जैसे कि अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक पार्ट ही आपको इसमें से अटेम्प्ट करना है। इसको आप लोग पढ़ लेना कि क्या कहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर इससे भी आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए है एंड क्वेश्चन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो इसमें पूछा है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ, जस्टिफाई हाउ इमेजिनेशन गेट्स
इनसेल्फ विद लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन विद फ्यू एग्जाम्पल। मतलब आपको यहाँ पर एक्टिविटीज जो होती हैं इमेजिनेशन के सेल्फ में हो क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन कर देना है एंड आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है कि इमेजिनेशन जो होता है उसकी कमी से या फिर राइट अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसकी कमी से इमेजिनेशन जो होता है कैसे डिस्टर्ब होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है और उसके एग्जाम्पल भी आपको साथ में लिख देना है। तो इतना ही कंटेंट आपको लिखना है जो कि इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है उनके पूछने का तरीका अलग हो सकता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी है। PDF से अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको इन क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B जो इसमें पूछा है, एक्सप्लोर द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी, आल्सो डिस्कस द प्रोग्राम टू इंश्योर हेल्थ एंड डिस्कस इन द कोर्स। मतलब यहाँ पर आपको फीलिंग जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है हेल्थ ऑफ द बॉडी के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है एंड आपको डिस्कस करना है जो प्रोग्राम होता है हेल्थ को इंश्योर करने के लिए जो कि सिलेबस में डिस्कस या फिर कोर्स में डिस्कस किया गया है उसके बारे में आपको डिफाइन कर देना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपको यहाँ पर जो हेल्थ ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल फीलिंग होती है ये टॉपिक आपको मिलेगा, इससे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी पढ़ लेना, इसका प्रॉपर आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन से एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें पूछा है पर जो ट्रस्ट होता है उसका प्रपोजल क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना जो कि कोर्स में दिया गया है। ट्रस्ट जो होता है कैसे एक रोल प्ले करता है इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस में, उसके बारे में भी डिफाइन कर देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B जो इसमें पूछा है, एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्शन वर्क अचीव अ कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। मतलब ह्यूमन गोल से ये क्वेश्चन आ गया है सेम जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, तो उसी क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है इसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला इसमें सेम मिलता जुलता अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें पूछा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक विद क्लैरिफाई ऑफ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हाउ डू यू इंटरेक्ट विद द यूनिट्स ऑफ 4 ऑर्डर्स। मतलब यहाँ पर जो हमारे नेचुरल होता है मतलब हार्मनी इन नेचर जो होता है उसमें जो 4 ऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सिंपली डिफाइन कर देना है। जैसा कि 4 ऑर्डर जो होते हैं जैसे कि प्लांट ऑर्डर हो गया, बायो ऑर्डर हो गया, एनिमल ऑर्डर हो गया, मटेरियल ऑर्डर हो गया, तो 4 ऑर्डर इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं। तो उन ऑर्डर को आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसमें क्या होती है उसके बारे में डिफाइन कर देना है। बस इतना ही कंटेंट आपको लिखना है जिसका कि आपको प्रॉपर आंसर जो होगा PDF में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B जो है उसमें पूछा है, इलस्ट्रेट द एक्सप्रेशन ऑफ द कोएग्जिस्टेंस। मतलब कोएग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस जो होता है उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है जो कि लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग में होती है। मतलब लेवल जो होते हैं लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग के 4 लेवल्स उसमें प्रेजेंट होती है, तो उसमें आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना जो कि एग्जिस्टेंस एंड कोएग्जिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम देने जाना है। एंड यहाँ पर इलस्ट्रेट करना है कि टर्म जो यहाँ पर कुछ दी गई है उनको आपको डिफाइन भी कर देना है। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट वाला क्वेश्चन का आंसर है उसको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूनिट 1 to 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF जो है उसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एंड यहाँ पर यूनिट 1 से लगाकर 5 तक की जो लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनका सोल्यूशन प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स में लिखा है, तो आप लोग अगर उसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B है जिसमें कि पूछा है एनालाइज हाउ ह्यूमन कंडक्ट एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डर आर रिलेटेड। मतलब इसमें जो ह्यूमन कंडक्ट जो होता है उसमें जो एजुकेशन होती है उसके बारे में लिखना है, एंड यहाँ पर इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके जो ऑर्डर रिलेटेड होते हैं उसके बारे में सिंपली आपको इसमें डिफाइन कर देना है, या फिर आपको ऊपर ह्यूमन ट्रेडिशन के बारे में लिख देना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम देने जाना है, जिनका कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर PDF में मिल जाएगा। अगर आप लोग इस PDF को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये जो PDF है इसमें डिफरेंट क्वेश्चन जो हमारे पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में भी लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 जो डिफाइन किया गया कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं और उसकी जो नीड क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड यही क्वेश्चन सिंपली किस प्रकार से पूछा जा सकता है तो उसके बारे में भी सिंपली इसमें लिखा है। अगर आप लोग इस PDF को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिलने वाला है। लोगों को इस PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है और वही व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस PDF जो है उसका आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, यानी यहाँ पर पैटर्न जो किस प्रकार से होता है हमारे एग्जाम का वो भी समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन वैल्यू का पेपर होता है किस टाइप का होता है, कितने नंबर का आता है, इसमें पासिंग मार्क्स वगैरह कैसे कितने आते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपको इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसका कि एक्सप्लेनेशन भी नीचे पीडीएफ में दिया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। एंड 2 मार्क्स के लिए आपको 2 मार्क्स वाली जो वीडियो उसको वॉच कर लेना है, उसकी भी पीडीएफ मैंने बताया कहाँ पर आपको मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ पर आप ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से हमारे प्रीवियस ईयर में कितने नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो होते हैं कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।